नमस्कार, आप देख रहे हैं हुंकार मीडिया और मैं हूं एम के अकमल। इस वक्त हम मौजूद हैं बांकी विधानसभा में और हमारे साथ मौजूद हैं महागठबंधन के कांग्रेस के विधायक के उम्मीदवार लाल सूरज जी। इनसे जानेंगे हम लोग कि जिस तरह से इनको टिकट मिला, टिकट मिलने के बाद लगातार ये दौरा कर रहे हैं, किस तरह का इनको जो है लोगों से रिस्पांस मिल रहा है। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, कीमती समय आपने दिया ऐसे नाजुक समय पे। किस तरह का रिस्पॉन्स मिल रहा है सर लोगों से? आपका फील्ड में जा रहे हैं तो रिस्पांस बहुत अच्छा है, क्योंकि सरकार काम कर रही है, काम करने वाली सरकार है और झारखंड के जनमानस का ख्याल रख रही है सरकार। यह सरकार जो है गांव की सरकार है, जंगल पहाड़ में रहने वाली की सरकार है, इसीलिए रिस्पांस बहुत अच्छा है। क्योंकि महागठबंधन के सभी दल के लोग जो है हमें प्रत्याशी बनाकर यहाँ पर भेजे हैं। तो जहाँ पर झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, भाकपा माले की जो सरकार है वो झारखंडियों के हित में रखकर, ध्यान में रखकर योजना बनाने के काम कर रही है और चलाने का भी काम किया। जैसा कि आप जानते हैं कि झारखंड में अधिकांश लोग आदिवासी, दलित और पिछड़ा परिवार रहते हैं, गरीब परिवार के लोग भी रहते हैं। तो सरकार ने इनको ध्यान में रखकर और योजनाएं चालू करने का काम किया है। जैसे कि कभी केसीसी लोन जो हुआ करता था, लोगों के लिए बहुत ही अभिशाप जैसा हो गया था, लोग आत्महत्या करने पर मजबूर थे। तो केसीसी लोन को भी झारखंड सरकार ने ही माफ़ किया, कांग्रेस पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार। इसके बाद आप जानते हैं बिजली बिल जो है भाजपा के समय में उसका दुरुपयोग किया गया, गरीब जनता को परेशान करने के लिए लाखों रुपए का जो है बिल जो है घर पर भेजा करता था और बिजली विभाग द्वारा नोटिस भी दिया जाता था, केस भी किया जाता था। इससे भी झारखंड के लोग बहुत परेशान थे और चूंकि इतना बड़ा अमाउंट होता था कि वो यहाँ की जनता उसको चुका नहीं पाती, तो झारखंड सरकार ने बिजली बिल माफ़ किया। साथ ही 200 यूनिट जो है फ्री बिजली बिल फ्री कर दिया गया है बिजली। तो इसके अलावा आप सभी तरह के चीज़ों को गौर करेंगे, जैसे महिलाओं के सम्मान के लिए, बहनों के सम्मान के लिए मैया सम्मान योजना लाया गया, जो आज प्रत्येक बहन बेटियों को जो है खाते में 1000 रुपया सरकार द्वारा दी जा रही है। इसके बाद अगले महीने से 2500 रुपये दिए जाएंगे। अगर जिनके घर में 3-4 बच्ची लोग होंगे, बहन लोग होंगे, उसके घर में 10-12 हज़ार रुपया की सहायता हो जाएगा। ये झारखंड सरकार कर रही है। इसके अलावा आप जो है सावित्री बाई फुले योजना, जिससे बच्ची लोगों की काफ़ी राहत दिया जा रहा है उनको। तो ये इस तरह के काम करने वाली सरकार है। और एक तरफ भाजपा की जो सरकार होती थी कि टाटा बिरला के बिजली बिल को बकाया वसूल नहीं करके उनकी बिजली बिल जो है माफ़ कर देता था, लेकिन गरीब के पास जो बिल आते थे उसको सरकार माफ़ नहीं करती थी। तो पहली बार ये झारखंड मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के जो सरकार है उसके द्वारा जो है गरीबों को बिजली बिल माफ़ी की जा रही। अगर यही सरकार भाजपा को होती तो गरीब के जो बिजली बिल है वो केसीसी लोन माफ़ हुआ नहीं होता। तो ये सरकार की उपलब्धि है, सरकार को ध्यान में रखकर ही झारखंड को ये काम कर रही है। तो अच्छा रिस्पॉन्स है क्षेत्र में। विकास के मुद्दे पर लोग इस बार वोट करेंगे और जो योजनाएं सरकार के द्वारा अभी तक चलाई गई है, जिनसे लोगों को लाभ मिल रहा है, उसको देखते हुए लोग आपको वोट करेंगे। आपसे एक बार हम समझना चाहेंगे कि जिस तरह से बांकी विधानसभा में लोग जो है, या पिछले विधानसभा का चुनाव को भी हम देखें तो जातीय समीकरण जो है बहुत मायने रखता है। आप थोड़ा सा हमारे दर्शकों को अपने हिसाब से अपना समीकरण आप बताएं, जिससे जीत की पुष्टि, आप कहें कि जीत का सुगंध मतलब आने लगा हो। अगर आप इस पर थोड़ा सा बताएं तो जातीय समीकरण के हिसाब से भी। देखिए, जाति पाति कुछ होता नहीं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जो है जात की राजनीति नहीं करती। कांग्रेस पार्टी जो है सभी समाज, सभी धर्म को लेकर चलने वाली पार्टी। जाति पाति की बात, हिंदू मुसलमान की बात करने वाला भारतीय जनता पार्टी ही, जो हिंदू मुसलमान करके लोगों को भड़काने का काम करती है और उसी पर वोट लेना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आप बताइए गरीब के लिए कौन सी योजना चलाया गया? जो योजना का हवा दे रहे थे भारतीय जनता पार्टी,
आज वो योजना तो सभी बंद हो गए हैं या तो कारगर नहीं रहे। लेकिन जो हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार है, ये सरकार जो योजना चला रही एकदम सफलतापूर्वक ये 100% जो है धरातल पर उतर रहा है। तो जातीय समीकरण में पूरा इस क्षेत्र के सभी जो है सभी समाज के लोगों को समर्थन मिल रहा है, चाहे वो पिछड़ा हो, दलित हो, अल्पसंख्यक हो, चाहे जनरल क्लास के जो गरीब वर्ग के जो लोग हैं, जो समझदार हैं, जो सरकार के बारे में जानते हैं या समझते हैं या आस्था रखते हैं, वैसे लोग भी पूरा जो है गठबंधन को जो है सपोर्ट कर रहे हैं। अभी हम लोग जहाँ पे मौजूद हैं ये पांकी का क्षेत्र है और पिछला जब हमने आपका कवरेज किया था तो बहुत सारे कमेंट आ रहे थे आप पांकी में हुए दंगे को लेकर के कि आप सवाल उनसे करें, क्योंकि कुछ लोगों का ये कहना था कि नहीं, जब से दंगा पांकी में भड़का था उसके फौरन बाद जो है वो लाल सूरज जी यहाँ पर आ गए थे, उसके बावजूद जो है वो अपने लोगों को नहीं समझा पाए, जिसका क्षति पूरे पांकी विधानसभा को हुआ और पांकी विधानसभा पर एक बदनुमा दाग लगा। इस तरह का आरोप, और आप बीजेपी पर निशाना लगातार अभी आप साध भी रहे हैं, आप 5 साल लगातार बीजेपी में रहकर अभी आए हैं, तो आप बेहतर जानते होंगे उनकी चीज़ों को, उनकी योजनाओं को, जिस पर आप बात भी कर रहे हैं। तो इस बार जो है वो हट के आपको लगता है कि आपकी जो सरकार की कार्यकाल में जो योजनाएं चली या फिर माइनॉरिटी को जिस तरह से यहाँ लोग जो कह रहे हैं, तो इस पर क्या कहेंगे आप? ये सवाल तो हमसे कर ले रहे हैं आप, क्योंकि हम लोग जो है खुले विचार के लोग। जी जी। लेकिन आपको पूर्व विधायक जी के देवेंद्र सिंह से भी सवाल करना चाहिए था कि रहिया की बेटी का जो मुस्लिम परिवार की बेटी थी, उसके साथ जो उनके परिवार के उनके भाई ने जो उस बच्ची के साथ जो अनैतिक रूप से उनके साथ व्यवहार किया, उनके साथ सामूहिक रूप से उनके दुष्कर्म किया, तो और ऐसा नहीं हम कह रहे हैं कि हम आरोप लगा रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि चूंकि वो उनको सजा मिल चुका है, कोर्ट भी प्रमाणित कर रहा है, तो उनसे आपको भी पूछना चाहिए कि आप किस आधार पर और किस मुंह से जो है आप मुस्लिम परिवार से वोट मांगते चल रहे हैं। देखिए, हम लोग तो हर सवाल का जवाब दे लेंगे। हम लोग आप जो सवाल किए हैं पांकी के झगड़े का, हम तो दे, क्योंकि ये सवाल इसलिए भी बनता है क्योंकि आपके जीत में कहीं ना कहीं मुस्लिम भागीदारी सबसे अहम माना जा रहा है, माइनॉरिटी वोटर सबसे अहम माने जा रहे हैं। यही सब सोच के आला कमान भी फैसला लिया कि एक पिछड़ी जाति को हम जो है वो टिकट देंगे। तो ये सवाल तो आता है क्योंकि आप मुसलमानों के बीच आप जा रहे होंगे, ये सारी बातें तो आ ही रही होगी। अब बात आप कर रहे हैं उनके भाई को लेकर के, तो उनको जो कानूनी जो सजा होना चाहिए, जो होना चाहिए वो तो चल ही रहा है, अभी वो बेल पर बाहर भी है। देखिए, भाई का मामला है, हमारा तो भाई का भी मामला नहीं। जो सवाल हमसे पूछ रहे हैं, हमारे परिवार के लोगों को कोई लेना देना नहीं है, मेरे भाई को लेना देना नहीं, हमको लेना देना नहीं, आपका लेना लेकिन देना, फिर भी आए थे शायद उस समय। फिर भी क्योंकि पांकी में घटना घटा है जी, और पांकी से हम लोग राजनीति करते हैं, पांकी के लोगों के बारे में हम लोग कहते हैं। हम तो बाहर थे, हमको भी कोई गैर आदमी नहीं सूचना दिया था, सूचना हमें यहाँ के लोगों ने, मुस्लिम भाइयों ने ही दिया था। तो झगड़े के कारण जो है ये वर्तमान और पूर्व विधायक थे, दोनों लोगों को लगता था कि हम हिंदू का वोट ले लेंगे कि हम मुस्लिम का वोट ले लेंगे। लड़ाने का काम इन्हीं लोगों ने किया। झगड़ा, ये दंगा नहीं कहेंगे इसको, एक झगड़े की बात है, लेकिन झगड़े को जो है दंगा के रूप में इन लोगों ने इसको नाम देने का काम किया। आज सभी परिवार पांकी के लोगों में कहाँ अंतर पड़ रहा है? आज सभी लोग जो हिंदू मुसलमान सब लोग एक होकर रह रहे हैं, कहीं दिक्कत नहीं है और दिक्कत हम होने भी नहीं देंगे, क्योंकि जब तक हम रहेंगे और अगर हम जनता के आशीर्वाद से, हिंदू मुसलमान सभी भाइयों के आशीर्वाद से अगर हम विधायक बनेंगे तो जनता के बारे में सोचेंगे। दोनों धर्मों का पूरा ख्याल है, क्योंकि अब जो है राजनीति इन लोग दोनों का बंद होने वाला है, ताला लग चुका है, तो लोग तो अनाप शनाप बोलेंगे ही, लेकिन पांकी की जनता हकीकत जो है सब जानती है। तो सब जब जानती है तो इसको बताने की क्या जरूरत है, कौन क्या किया, कौन किसने किस पर क्या बोला, ये सबको मालूम है। अब इन लोग का राजनीति अंतिम चरण में है, अंतिम पड़ाव में है। ये चुनाव के बाद दोनों लोग नजर नहीं आएंगे, क्योंकि जनता पूरी मजबूती के साथ जो है कांग्रेस पार्टी और महागठबंधन के साथ में, और इस क्षेत्र का एक बेहतर नेतृत्व देने वाला लीडर की जरूरत है। कहीं ना कहीं पांकी विधानसभा की जनता वो चीज हमें देख रही है, तो जब देख रही है तो उनका जो सोच है उसको हमको पूरा करना है। एक आखिरी सवाल सर, बीजेपी लगातार बड़े स्टार प्रचारक उतार रही है यहाँ पर,
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से लेकर के यूपी के जो मुख्यमंत्री हैं आदित्यनाथ, उनका भी यहाँ पर दौरा है। अभी तक गठबंधन की तरफ से कोई भी स्टार प्रचारक पार्टी के सरजमीन पर नहीं आया है। तो क्या ये आला कमान से या फिर गठबंधन तालमेल वाली कोई बात है या कुछ आगे प्लानिंग है, क्योंकि समय कम बचा है? देखिए, वो जो भी एनडीए के पक्ष में या भाजपा के जो लीडर आ रहे हैं वो तो सिंचाई विभाग के मैदान में पहुंच जाएंगे। उन लोगों को और गांव में घूमना चाहिए जिनके लिए वो वोट मांगने आ रहे हैं, चाहे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हों चाहे यूपी के मुख्यमंत्री हो, दोनों लोगों को पहले गांव घूमना चाहिए था। गांव में भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं उनको काम देखना चाहिए था, काम देखे नहीं है, गुणगान करने चले आ रहे हैं। तो जनता सब समझ रही है, आखिर जनता को यहाँ वोट देना है, ना कि जोगी और मोहन यादव जी को देना। तो कितनों तेल लगा ले जनता का, वो जनता इस बार सुनने वाली नहीं है। जनता भी समझ गई है कौन अपने हैं कौन पराये हैं, ये हकीकत को समझ गया। कुर्ता पजामा पहन लेने से जोगी नहीं हो जाएंगे विधायक जी, और अगर जोगी बनना है तो जनता का काम करना पड़ेगा। तो जनता का तो काम कर नहीं रहे हैं। अभी पाकी का मेन रोड का हालत क्या है, लोहरसी रोड का, थोड़ा एक बार जोगी जी और मोहन यादव जी को घूमना चाहिए था। अपनी सरकार को अपने स्टेट में खूब बड़ाई करते हैं, लेकिन पाकी के जो उनके विधायक हैं तो उन विधायक जी के बारे में सही आकलन करना चाहिए। हिंदू मुसलमान करने से उनको वोट मिलने वाला नहीं है, क्योंकि प्लान के तहत इन लोग चल रहे हैं। हम ये बात को खूब बढ़िया से समझ रहे हैं। वो हेमंत बिस्वा शर्मा जी को एक बार लाए, वो भी जो है यही काम में लगे रहते हैं, काम की बात करके कोई नहीं जाता। जोगी जी की स्थिति वही है, काम के बात ये भी नहीं करेगी। और मोहन यादव जी को तो इनको तो प्रयोग किया जा रहा है, इनको प्रयोग करके सोच रहे कि महागठबंधन का जो वोट है उसको हम ले लेंगे। मोहन यादव जी अपनी जगह के नेता हो सकते हैं, लेकिन पार्टी का लीडर जो है ना नहीं हो सकते। यहाँ का जो हवा है वो महागठबंधन की तरफ है, इंडिया गठबंधन की तरफ है। तो मोहन यादव जी की उतनी मतलब शक्ति नहीं है यहाँ जनता को समझाने। मोहन यादव जी को तो अगर जानना ही है उनको तो हम लोग उनको बताएंगे कि आपके विधायक जी कितना नकारा है, कितना काम किए हैं, तो उनको हम लोग बताएंगे। गठबंधन की तरफ से कोई आ रहे सर स्टार प्रचारक, क्योंकि समय कम बचा है? ये हम लोगों के तो स्टार प्रचारक तो है पाकी की जनता जी। पाकी की जनता जिसको चाहेगा उसको जो है कुर्सी देगी, और जिसको नहीं चाहेगा उसको कुर्सी नहीं देगी। तो मेरे लिए तो स्टार प्रचारक यहाँ की जनता है। यहाँ हमारे जो है महागठबंधन के सभी दल के जो लीडर हैं या कार्यकर्ता हैं वो सभी स्टार प्रचारक हैं। हम तो अपने लोगों के सहारे इस चुनाव मैदान में, लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो यूपी और मध्य प्रदेश के भरोसे में है, आसाम के भरोसे में। हमको अपने क्षेत्र के लोगों पर पूरा भरोसा है। रही बात कार्यक्रम है, चुनाव हो रहे हैं, लीडर आते जाते हैं, और पार्टी को जरूरत जब लगेगा कि किसी न किसी को भेजना है तो पार्टी के लोग भी आएंगे, उनका स्वागत अभिनंदन करेंगे। लेकिन हमने बता दिया है कि भाई पाकी की हवा जो है इंडिया गठबंधन की तरफ है। आप आएंगे भी तो भी ठीक है, और नहीं आएंगे तो यहाँ वर्कर ही काफ़ी हैं। तो हमको लगता है कि अभी समय है और हो सकता है कि गठबंधन के लीडर आएंगे और प्रचार करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना, ये थे लाल सूरज जी जिन्होंने बेबाकी से बात रखी और अपने ऊपर लगे आरोप जिस तरह से लोग या विपक्ष लगातार उठा रहे थे पाकी दंगे को लेकर, माइनॉरिटी को भड़का रहे थे, उस पर बेबाकी से इन्होंने जवाब दिया। तो साथ ही साथ दो राज्यों के मुख्यमंत्री पाकी विधानसभा में वर्तमान विधायक के लिए वोट मांगने आ रहे हैं, उस पर भी इन्होंने कटाक्ष किया और भी बातें इन्होंने कही। और भी ऐसे ही खबरों के लिए हमारे साथ आप बने रहें, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।